सो 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये कह रहा है आज का, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब यहाँ पर आपको दे रखे हैं बहुत सारे पॉलिनोमियल्स लाइन लगा के, और भैया इस बार तुम्हें दे रखे हैं हर जगह x की वैल्यू उसके सामने। ठीक है, हर पॉलिनोमियल के x की वैल्यू आपको उसके सामने दे रखी है, और हमें पुट करके वो x की वैल्यू ये पता करना है कि क्या हमारे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो होगा या नहीं। अब इसका मतलब क्या है इस पूरी कहानी का, जरा इसको करके देख लेते हैं एक बार। चलो जरा बॉर्डर बना दे बीच में। चलिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका कह रहा है p ऑफ x इक्वल्स टू 3x प्लस 1, जहां पर x की वैल्यू है -1/3। अब यहां पे करना हमें ये है बेसिकली x की जगह पर 1/3 पुट करना है। ठीक है, आपको ये जितनी भी वैल्यूज दे रखी है ना कॉमा के बाद, ये इन कॉमास के बाद जितनी भी वैल्यूज दे रखी हैं, ये सारी वैल्यूज हमें x की और इनके वेरिएबल्स की पुट करके देखनी है कि क्या इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। p ऑफ x हमें दे रखा है 3x प्लस 1, सो सबसे पहले हमें p ऑफ -1/3 पुट करके देखना है, क्योंकि x की वैल्यू हमें दे रखी है -1/3। पुट करके देख लेते हैं। तो भाई सबसे पहले आपका आएगा 3x प्लस 1 यानी 3 -1/3 प्लस 1। अब देखो दोनों मल्टीप्लाई में है, ये 3 और 1/3 ये दोनों के दोनों मल्टीप्लाई में है, तो 3 से 3 कट जाएगा क्योंकि ये 3 न्यूमरेटर एंड पे है और ये वाला 3 डिनोमिनेटर एंड पे है। ये होता है 1 जा मेरा बच्चा -1 प्लस 1 और आ गया 0। तो भाई यस यहाँ पे आप लिख दोगे यस -1/3 इज द जीरो ऑफ p ऑफ x इक्वल्स टू 3x प्लस 1। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा -1 है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है, क्योंकि अगर मैं x की जगह पर यहां पे -1/3 पुट करता हूं तो मेरा आंसर आ रहा है यहां पे 0। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं सेकंड पार्ट, जरा इसका सॉल्व फटाफट से। सेकंड पार्ट हमारा ये कह रहा है p ऑफ 5x माइनस 5x माइनस पाई। ठीक है, और हमें यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है 4/5। x इज गिवन दैट इज 4/5। हमें यहाँ पर सिंपली x की जगह 4/5 पुट करके देखना है, आंसर आता है नहीं आता। तो भाई p ऑफ 4/5 लिख लेते हैं जरा, 5 मल्टीप्लाई 4/5। ठीक है, माइनस पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7। यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, मेरा बचा यहाँ पे 4 माइनस 22/7। अच्छा यहाँ से मुझे बड़ा क्लियरली पता लग रहा है कि भाई 22/7 जो होता है ना ये 3.14 होता है। ठीक है, और ऑफ कोर्स मैं अगर 4 माइनस 3.14 करूँगा तो ये 0 के इक्वल तो बिल्कुल नहीं आने वाला, क्योंकि भाई 4 माइनस 20 पाई करूँगा तो 0 के इक्वल बिल्कुल नहीं आएगा। सो यहाँ पे आप सिंपली लिख दो नो इट इज नो 4/5 is not the zero of p of x equals to 5x माइनस पाई। तो यहाँ पर आप आराम से लिख सकते हो, ये डेफिनेशन में बार बार नहीं लिखूंगा इनको, आप आराम से नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चंस में जो हम पार्ट सॉल्व करेंगे उसमें आप आराम से लिख लेना अपने आप ही। यहाँ बस हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे भाई मतलब क्या है इनका। तो यस यहाँ पर जो है भाई ये आपका जीरो नहीं है, यहाँ पर आपका जीरो था। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट सॉल्व। तो चलिए फिर से वही पागलपन करते हैं थर्ड पार्ट के साथ। आपको सेम वही चीज़ करनी है, यहाँ पर x की वैल्यूज पुट करनी है। p ऑफ x आपको दे रखा है x स्क्वायर -1। x की हमें यहाँ दो वैल्यूज पुट करनी है 1 और -1, दोनों पुट करके देखते हैं। सबसे पहले ज़रा x की जगह पे 1 पुट करके देखते हैं, ये मेरा हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1। देखो 1 का स्क्वायर होता है 1 -1, ये आ गया मेरा 0। तो भाई ठीक है 1 तो मेरा है, एक्स स्क्वायर -1 का 0 1 है। अब ज़रा p ऑफ -1 पुट करके देखते हैं। ठीक है, p ऑफ -1 भी चेक करना है। तो देखो -1 का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, x की जगह पे -1 पुट करेंगे -1। देखो -1 का स्क्वायर होता है 1। देखो कैसे, -1 मल्टीप्लाई -1
ये हो जाएगा 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस, सो प्लस 1 आ गया मेरा। तो ऐसे ही यहाँ पे माइनस 1 का जो स्क्वायर है 1 आ गया, और ये वाला माइनस 1 मैं एज इट इज़ यहाँ लिख दूंगा, तो आ गया मेरा 0। तो भाई बल्ले बल्ले दोनों के दोनों 1 और माइनस 1 दोनों के दोनों 0 हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 के। अच्छा, ये चीज़ मैंने पहले भी डिस्कस करी थी अपनी पिछली वीडियो में जब इंट्रोडक्शन कराया था हमने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का, कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल के अलावा कोई पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिनकी डिग्री 1 होती है, ठीक है, उसके अलावा अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसके एक से ज़्यादा जीरोस हो सकते हैं। क्लियर? सेम हमें वही चीज़ यहाँ दिख रही है भाई, जो ये हमारा पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसके 2 जीरोस पॉसिबल हैं, ठीक है, 1 और माइनस 1। अब सेम हम शुरू करते हैं ज़रा फोर्थ पार्ट के साथ। फोर्थ पार्ट हमारा कह रहा है P ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 2। सबसे पहले हमें चेक क्या करना है, x की जगह भैया पुट करना है माइनस 1 2, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे माइनस 1 2 दे रखा है। सबसे पहले मैं P ऑफ माइनस 1 पुट कर लेता हूँ, तो माइनस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 2। देखो गौर से देखो, x की जगह पे मैंने पुट कर दिया माइनस 1, यहाँ भी x की जगह पे माइनस 1 पुट कर दिया हमने, ठीक है। और इसके बाद माइनस 1 प्लस 1 0 हो गया, मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 2 क्या हो गया, माइनस 3 हो गया। मगर क्योंकि यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो भैया 0 आ गया आपका। तो इस पूरे के पूरे हमारे जो पॉलिनोमियल था x प्लस 1 और x माइनस 2, इस पूरे पॉलिनोमियल की मेरी वैल्यू 0 हो गई जब मैंने x की जगह माइनस 1 लिखा, ठीक है। अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं इसको 2 के लिए। देखो P ऑफ 2 इसके लिए सॉल्व करते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2, 2 माइनस 2। देखो 2 प्लस 1 होता है 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 0, अगेन 0 आ गया मेरा आंसर। तो मतलब जो मेरा 2 है वो भी इस पॉलिनोमियल का 0 है, ठीक है। अच्छा, अभी कोई किसी को डाउट आएगा कि भाई ये तो लीनियर पॉलिनोमियल लग रहे हैं, और इस लीनियर पॉलिनोमियल के एक से ज़्यादा 0 कैसे हो गए भाई? अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो x को x से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर आ जाएगा, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्चुअली में, ठीक है। ये एक लीनियर नहीं है, सॉल्व करने के बाद ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक से ज़्यादा जीरोज हो सकते हैं, ओके। अब आते हैं ज़रा फिफ्थ पार्ट के साथ। चलिए अब फिफ्थ पार्ट शुरू करते हैं। तो अभी तक केवल सेकंड पार्ट था जिसमें हमें पॉलिनोमियल, जिसमें हमारा 4/5 0 नहीं था। सारे पार्ट्स के नीचे आप ये आराम से लिख सकते हो, यस दिस इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। वो सेम डेफिनेशन जो मैंने स्टार्टिंग में लिखवाई थी। अब करते हैं फिफ्थ पार्ट के साथ शुरू। फिफ्थ पार्ट हमें दे रखा है P ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जहां x की वैल्यू मुझे दे रखी है 0। बड़ा सिंपल सा है, मुझे P ऑफ x की जगह 0 रखना है, 0 का स्क्वायर क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां भी लिख सकते हो आप, यस 0 इज द 0 ऑफ P ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसी के साथ सिक्स्थ पार्ट कर लेते हैं जरा इसका सॉल्व। सिक्स्थ पार्ट आपका कह रहा है P ऑफ x इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम, m की वैल्यू दे रखी है माइनस m अपॉन l। तो यहां पर अब हमें फिर से वही करना है, x की जगह पर वही घिसा पिटा आपको माइनस m अपॉन l लिख देना है, जो आएगा मेरा माइनस m अपॉन l। देखो ध्यान से बेटा, x की जगह माइनस m अपॉन l लिख दिया, प्लस m मेरा एज इट इज बचा, ठीक है। ये पार्ट मत लिख देना दोबारा से, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट तो मैं दे रखा था क्वेश्चन में, इसको मत लिखने बैठ जाना, ठीक है। अब l से l कटा, माइनस m बचा मेरे पास, और क्या बचा यहाँ पे, प्लस m। माइनस m से प्लस m खचाखच कट गया, अब बचा मेरा 0। तो यस, जो माइनस m अपॉन l है इज द 0 ऑफ P ऑफ x इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम। जी आप आराम से यहाँ पे लिख सकते हो। तो भाई सारे केसेस में अब तक हमारे सारे जीरोस बराबर जा रहे हैं। केवल सेकंड केस था जहाँ पे हमारा जो हमें x की वैल्यू दी थी वो 0 नहीं थी। अब बचे हमारे 7th और 8th पार्ट, जरा इनको भी शुरू कर लेते हैं। तो चलिए 7th पार्ट जरा शुरू करते हैं फटाफट से।
तो सेवेंथ पार्ट आपका कह रहा है p ऑफ x इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, p ऑफ x इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1, जहाँ पे आपको x की वैल्यू दे रखी है। अरे रूट वाले क्वेश्चन से तो भागते हैं बच्चे ऐसे, जैसे वही खा जाएगा नहीं ये। चलिए अब रूट वाले ज़रा सॉल्व करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 1 और x की जगह आपको दे रखा है -1/√3 और 2/√3। ठीक है, आराम से इसे सॉल्व करेंगे ज़रा। सबसे पहले -1/√3 ले लेते हैं। बेटा -1/√3 कैसे होगा? 3 इंटू, देखो x की जगह आपको 1/√3 पुट कर दिया, -1/√3। सेम वही चीज़ें फॉलो करनी है, कोई इसमें घबरा के हाथ कांपने वाली ज़रूरत नहीं है, पहले बता रहा हूँ मैं। ठीक है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो। बेटा x की जगह पकड़ो, x की जगह पे उठा के -1/3 लिख दो, 1/√3 लिख दो। ठीक है, कोई तोप चीज़ तो है नहीं है। अब इसके बाद एक एक करके सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखो। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 1 का स्क्वायर 1 होगा अपॉन, यानी 1 का स्क्वायर यानी 1 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 1। ओके, अब करते हैं √3 का स्क्वायर। देखो 1/√3 का अगर मुझे स्क्वायर करना है तो मैं इसको 1/√3 मल्टीप्लाई 1/√3 लिखूंगा। देखो बेटा 1 1 जा होता है 1 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3 होता है 3। ठीक है, कभी भी रूट का अब अगर आप स्क्वायर कर रहे हो तो रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है और वही नंबर बचता है। तो ये मेरा बचा 3 और यहाँ मेरे पास क्या बचा है -1। देखो 3 से खचाखच 3 काट दो, बचा मेरा 1 - 1 दैट इज 0। तो -1/√3 भी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 है। दोबारा सुनो, -1/√3 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 है, क्योंकि मैंने जब x की जगह -1/√3 पुट किया तो मेरा पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया। ठीक है, अब करते हैं जरा इसका अगला रूट जो हमें दे रखा है दैट इज 2/√3। सेम उसी तरीके से करना है, 3 मल्टीप्लाई x का स्क्वायर। x की जगह मुझे क्या रखना है अब? 2/√3 का स्क्वायर -1 -1 है, -1 बराबर। ठीक है, चलिए 3 मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर होता है 4 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का स्क्वायर क्या हो गया? 3 -1। ठीक है, तो 3 से 3 कट गया, 4 - 1 ये मेरा आया 3। अब देखो यहां पे मेरा -1/√3 तो इसका क्यूब था, सॉरी इसका 0 था, -1/√3 तो था, मगर 2/√3 बेचारा रह गया। ठीक है, तो यहां पे जो हमें पहला हमें 0 दे रखा है, पहली वैल्यू तो ठीक है 0 है, मगर अगली वैल्यू 0 नहीं है, क्योंकि जब हमने उसे x की जगह पुट किया तो मेरा आंसर 0 नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है यहां पे। ठीक है, सो आप लिख दो यहां पे कि -1/√3 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर -1। ठीक है, बट 2/√3 इज नॉट, मगर 2/√3 नहीं है। अब बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। तो अब करते हैं 8th क्वेश्चन शुरू हमारा। 8 पार्ट आपका कह रहा है p ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ x गिवन है 2x + 1, जहां पर हमें x की जगह पे क्या रखना है? 1/2। ठीक है, आसान है, x की जगह 1/2 रखना है, तो p ऑफ 1/2 लिख देते हैं 2 × 1/2 + 1। सिंपल, x की जगह पे मैंने 1/2 लिख दिया है, क्योंकि 2 और x मल्टीप्लिकेशन में है। यहाँ पे कुछ बच्चों को समझ नहीं आता कई बार कि ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो बेटा 2 को अपने 2 से यहाँ पे काट दिया और यहाँ पे बचा आपका 1 + 1, और 1 + 1 होता है 2, तो अनफॉर्चुनेटली आपका 1/2 भी, सो 1/2 इज नॉट द 0 ऑफ पॉलिनोमियल 2x + 1। ठीक है, यानी 2x + 1 का जो 1/2 है, 2x + 1 जो पॉलिनोमियल है वो उसका 0 नहीं है, क्योंकि जब मैंने x की जगह पे
जब मैंने x की जगह पे 1/2 लिखा तो उसकी वैल्यू 0 नहीं आई, 2 आई है, एक नॉन जीरो नंबर मिला है मुझे। सो दैट्स इट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। अब मिलते हैं अगली वीडियो में 4th क्वेश्चन के साथ। सो तब तक के लिए कीप क्रैकिंग द कंसेप्ट।